कोई पार्षद कार्य नहीं कराता। कार्य कराने बना पार्षद बीनू सिकरवार, पार्षद वार्ड 73 आगरा। नगर निगम के वार्ड 73 के पार्षद बीनू सिकरवार का कहना है, मैं 10 वर्षों से राजनीति में हूं, हमसे पहले किसी पार्षद ने कोई कार्य नहीं कराया। कार्य कराने पहले मेरी मां पार्षद रही, फिर मैं पार्षद बना, अब फिर पार्षद बनकर सेवा करके क्षेत्र का संपूर्ण विकास कराना मेरी प्राथमिकता है। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय। बीनू सिंह सिकरवार, पार्षद सिकंदरा, वार्ड 73। अच्छा, राजनीति में कब से हो और कितने साल हो गए? राजनीति में मेरे बड़े भाई मैं 10 साल से हूँ। अच्छा, इससे पहले पार्षद कौन था? इससे पहले मेरी माताजी थी। माताजी को राजनीति में आने का उद्देश्य कैसे? नहीं, माताजी को राजनीतिक में आने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, पर लेकिन यहाँ जितने भी पार्षद रहे उन्होंने कार्य नहीं किया। कार्य की वजह से जो है यहाँ का दुर्दशा हो रही थी। जिस रास्ते से निकलो जल भराव हो रहा था, जनता बहुत परेशान थी, तहज़ब मची पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि अगर माताजी नहीं हुई लोगों को तो यहाँ की और दुर्दशा हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आप उनके बाद में आपने चुनाव लड़ा? जी। किसी पार्टी से लड़ा या निर्दलीय से? नहीं, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय। अब तक दो चुनाव आप लड़ चुके हैं निर्दलीय। आपकी बार क्या आपकी योजना है? देखिए, पार्टी अगर हमें कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तो हम पार्टी से लड़ेंगे, और अगर पार्टी नहीं देती है तो हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता का ये कहना है जो अधूरे पड़े हुए कार्य हैं वो आप ही पूरे कर सकते हो, वरना पूरा नहीं हो पाएगा। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हो अगर कोई पार्टी टिकट दे तो? नहीं, हमने जो है भाजपा को ही सहयोग किया है। हाँ, जैसे एमपी साहब का चुनाव हुआ था उसमें हम लोग उन्हीं ने सम्मिलित कराए थे। हाँ, अपने जहाँ उन्हीं के उसमें चुनाव में हमने जो है महीनों कार्य किया है, और काउंटिंग से लेकर उसमें, और एमएलए साहब इनका जो हमारे उत्तरी विधानसभा के जो है एमएलए साहब हैं उनके भी चुनाव में हमने कार्य किया। समय समय पर जो है मीटिंग और उसमें जाते रहते हैं। अब ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी क्या। अच्छा, आपके क्षेत्र में ऐसी क्या-क्या समस्या थी जिसके लेके आपने उतरे थे और जो कार्य करवा दिए? अभी क्या बाकी है कार्य? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी जल भराव की। जिस रास्ते पे देखो जल भराव था, कोई जो है ड्रेनेज का कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं थी। इंजन लगा के 5 इंजन लगा के जो है पानी निकाला जाता था हर क्षेत्र में। अब हम आए तो हमने कहा ये किस तरीके से, अधिकारियों से हम गए, अधिकारियों से बैठ के मीटिंग हुई, धरना प्रदर्शन भी किया, तब जाके इसको जो है धीमे-धीमे आज 10 साल में हम इतना ले पाए कि 10 इंजन हमने ख़त्म कर दिए। अच्छा, अगर आप पार्षद का चुनाव फिर दोबारा जीतते हो तो आपकी क्या एजेंडे रहेंगे आपके? अगर हम जो चुनाव लड़ते हैं और जनता हमें जो है, सबसे बड़ी समस्या थी जल भराव की। जिस रास्ते पे देखो जल भराव था, कोई जो है ड्रेनेज का कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं थी। इंजन लगा के 5 इंजन लगा के जो है पानी निकाला जाता था हर क्षेत्र में। अब हम आए तो हमने कहा ये किस तरीके से, अधिकारियों से हम गए, अधिकारियों से बैठ के मीटिंग हुई, धरना प्रदर्शन भी किया, तब जाके इसको जो है धीमे-धीमे आज 10 साल में हम इतना ले पाए कि 10 इंजन हमने ख़त्म कर दिए। अच्छा, अगर आप पार्षद का चुनाव फिर दोबारा जीतते हो तो आपकी क्या एजेंडे रहेंगे आपके? अगर हम जो चुनाव लड़ते हैं और जनता हमें जो है पूर्ण रूप से, वैसे विश्वास है हमें जो है जनता हमें सपोर्ट कर रही है, और जो है अगर हम होते हैं तो अधूरे पड़े हुए कार्यों को हम पूर्ण करेंगे। जैसे कि तालाब है, तालाब को हम इसे जो है भव्य रूप वो देना चाह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में कोई तालाब ना हो। अच्छा, राशन व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? नहीं, राशन व्यवस्था जो है ठीक है। हमने लॉकडाउन में 350 राशन कार्ड जो है बनवाए, जहाँ लोग कोई नहीं निकल रहा था, और राशन अब डीलर ठीक है वो जो है देता है। लेकिन तो जनता को 1 किलो राशन कम देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं भाई, ये तो जो है हम बराबर शिकायतें करते रहे हैं, एआरओ से भी कहा, उनसे भी कहा, उनका ये कहना है, और लिखित शिकायत भी दी। उनका ये कहना है कि उनको जो वहाँ से जो राशन मिलता है वो तौल के नहीं मिलता, काउंट करके मिलता है। तो वहाँ से जैसे बोरियाँ आती है 50 किलो की आ रही है तो उसमें 45 किलो भी रह जाता है, 48 किलो भी रह जाता है, तो उस हिसाब को हम कहाँ पूर्ण करें। अच्छा,
आयुष्मान कार्ड, पेंशन, लेबर कार्ड ये सारी योजना आपने अपने क्षेत्र में लागू की थी? हाँ, लागू की थी। अच्छा, अभी कितनी जनों की जो पेंशन है वो जो रुकी हुई है, जो आ नहीं रही है? नहीं, जो पेंशन रुकी हुई है लॉकडाउन के बाद जो है, पर लेकिन वो धीमे-धीमे पेंशनें आ रही हैं और पूरी आ रही हैं पेंशनें। जैसे कि उनकी 6 महीने की इकट्ठी आ गई, फिर 3 महीने की इकट्ठी आ गई, इस तरीके से वो पेंशनें सरकार द्वारा डाली जा रही हैं और वो उनके खातों में आ रही हैं। शमशान घाट की व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? नहीं, शमशान घाट की व्यवस्थाएँ बढ़िया हैं हमारे। मुझे लगता है शमशान घाट ऐसा आस-पास कहीं शमशान घाट नहीं है। अगर ताजगंज के बाद दूसरा शमशान घाट आता है तो वो सिकंदरा का ही आता है। अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हो अपने चुनाव को लेकर? नहीं, मेरी क्षेत्रीय जनता बहुत भोली है और बहुत अच्छी है। वो बस विकास चाहती है और मैं आऊँ और मेरा कार्य हो। वो यही चाहती है और वो वोट देने के लिए तैयार है।